जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे अपने श्री चरणों में लेके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मन के रूपांतरण में उनका बारंबार धन्यवाद। बहुत कृपा बरसाते हैं और बरसा रहे हैं और बड़ी दया है, इतनी करुणा उनकी कि शब्द ही नहीं है, बिल्कुल शब्द ही नहीं है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों को। बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत कृपामय दिन रहा। गड़बड़ भी की पर जब गड़बड़ की तो चिंतन किया कि कुछ फर्क तो पड़ता ही नहीं है। जब गड़बड़ की तो और चिंतन करके यही निष्कर्ष अच्छा नहीं लगा जब गड़बड़ की। और फिर उसके बाद यही चीज़ थी कि ठीक नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, शांत रहने से काम बनता है। और फिर जब शांत रहते हैं तो अपने आप चीज़ें अपने आप होने भी लग जाती हैं, सब कुछ अपने आप होने लग जाता है। सो गड़बड़ भी हुई पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऑफ कोर्स महाराज को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक और बात नोटिस की, महाराज पसंद नहीं कर रहे कि अब जैसे कार्य पे होती हूँ तो महाराज मुझे सिखा रहे हैं कि कार्य पर ही टोटल हो। ये नहीं कि इधर मन बटावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार्य भी मेरे लिए सत्संग है। हर चीज़ तो महाराज कर रहे हैं, हर चीज़ तो उन्हीं का स्पर्श हर चीज़ में होता है। तो मानो जब कार्य क्षेत्र के सत्संग में हो तब दूसरे सत्संगों की नहीं करनी। और ऐसे ही हुआ, पहले मेरे साथ कभी नहीं ऐसे हुआ। मैं काम कर रही थी तो मैंने सत्संग अकेले थी, क्योंकि अभी फुल फ्लेज नहीं शुरू हुआ था, तो मैंने सत्संग ऑन रखा। पर मुझे इस तरह से हुआ कि नहीं, बंद करो इसे, अपने काम पे फोकस दो। ये नहीं कि उधर भी आधा ऐसे नहीं। सो ये एक नई चीज लगी, और कि कार्य क्षेत्र में ये सब नहीं करना है। और तभी महाराज जो आजकल प्रवचन आ रहे हैं वो यही है कि हर चीज को पूजा कैसे बनाना है। सो कार्य क्षेत्र है पूजा, डेफिनेटली वहां कुछ भी एक भी ऐसी चीज नहीं है जो कि पूजा नहीं है और या साधना नहीं है। और ज्यादा श्रद्धा भाव से और ज्यादा डेडिकेशन से, और वहाँ के जितने भी साथी हैं, वहाँ महाराज को पसंद नहीं कि मैं किसी का वो निकालूं, कुछ नुक्स निकालूं। नो, बिल्कुल नहीं, स्वीकारना। और यही चीज है। सो ये आज की बहुत सुंदर टीचिंग थी कि सब कुछ तो वे कर रहे हैं। तो किसी चीज में अगर कुछ नहीं हो रहा या किसी से कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं, उसे बहुत सहज से लेना, वो नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना। सो आज भी देखिए इतना ज्यादा कृपा रही। मैंने बोल रखा था कि मुझे खाली बाल्टियां चाहिए, आइडिया आए हुए थे, और देखिए उन्होंने संभाल के रखी। और ना केवल संभाल के रखी बल्कि धो धा के सब कुछ बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके मुझे दी। और सुबह लेके जा रहे थे, मैंने कहा ये आप मेरे लिए लेके जा रहे? कहते हाँ। इतनी सारी सो वो भी अपने आप जो, तो इसलिए फिर महाराज को पसंद नहीं कि अगर मैं कुछ नुक्स निकालती हूँ। नहीं, बहुत बहुत दे रहे हैं और बहुत कृपा है। सो इसलिए
अच्छा भी नहीं लगा मुझे, बहुत देर अच्छा नहीं लगा कि महाराज को पसंद नहीं आया कि मैंने इस तरह से भाव रखे कि ना स्वीकारने के, क्योंकि बहुत कुछ वे सब कुछ तो वही कर रहे हैं, तो इसलिए तो वो नहीं आना चाहिए। एक आ जाता है ना भाव, यहाँ तो टेक फॉर ग्रांटेड नहीं, उससे भी ज्यादा इंटाइटल्ड नहीं आना चाहिए कि सब कुछ महाराज कर रहे हैं तो झुक के चुप करके लेते जाओ, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, इसलिए नहीं, नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। ये केवल गुरुजनों की नजर से ही, उनकी नजर सीधी होती है तभी बिल्कुल ऐसे तभी होता है। सो ये सीखने को मिला। आई होप मैं सुधरूंगी और मैं बेटर रहूंगी, जैसे वो चलाए हैं, सदा सदा झुक के और स्वीकार मोड में ही रहूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिल्कुल यस मोड में। बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आज भी देखिए कद्दू दिया इतना क्यूट था, और देखिए मेरे कार्य क्षेत्र की जो प्रिंसिपल हैं, उनको इतना ज्यादा शौक नहीं है मतलब गार्डनिंग या ऐसे का, और पर फिर भी वो अगर मैं एक्साइटेड होती हूँ ये सब चीजें ऐसे ऐसे बताने के लिए, तो वो अपनी फुल एक्साइटमेंट शो करते हैं। ऐसे नहीं कि हाफ हार्टेड या इग्नोर करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हंसेंगे कि वे मतलब एक छोटा सा कद्दू निकलना कितनी, पर मुझे जो उसमें मिलता, मानो कि पता नहीं क्या मिल गया हो, पता नहीं क्या मिलता है, मुझे नहीं पता कि पता नहीं प्रभु क्या देते होंगे उसमें। बहुत 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 कुछ मिलता है, तभी अजीब अलग सा रहता है। बहुत दया है उनकी। तो ये सीखने को मिला बहुत ज्यादा, और धन्यवाद, बिल्कुल कृप नहीं, धन्यवाद ही धन्यवाद। और उसके बाद बहुत 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 सुंदर रहा, बहुत 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 कृपा है। चलिए हम आगे चलते हैं, हमारी बहुत सुंदर यात्रा चल रही है। आगे चलने से पहले मुझे किसी ने पूछा, अनुपमा क्या किया था आपने जब महाराज ने आना था? इस प्रश्न का मतलब है कि आपने कृतज्ञता की भूख नहीं पड़ी है। हाँ अगर पड़ी है तो सरसरी तौर पे पड़ी है, पर अब फिर से पढ़ेंगे कृतज्ञता की भूख, तो बहुत आनंद आने वाला है। क्योंकि उसके जो फिलर्स हैं वो यहाँ पर हमने किए हैं। सो उसका अब और भी ज्यादा, स्पेशली जो इनिशियल चैप्टर्स हैं वो बहुत बहुत आनंदमय रहने वाले हैं। मैंने हर सीढ़ी को चूमा था प्यार किया था कि मेरे महाराज ने इन सीढ़ियों पे चढ़ना है सो बिल्कुल बिल्कुल बेस से लेके सारी सीढ़ियों को किया था, और इस तरह से उनका स्वागत किया था। अब ऐसा स्वागत तो देख के नहीं कर सकते ना ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते ना। ये तो ऐसे ही अकेले ही होता है ये वाला इस तरह का स्वागत कि गुरु पधारे हैं, और उन्होंने, और मुझे बाद में, पर मुझे एज सच कभी महाराज ने कुछ उन्होंने बंद रखा था कि मुझे कभी नहीं ऐसा लगा कि महाराज मुझे बहुत करते, ऐसा कभी नहीं लगा। मुझे सदा ही प्यार करने में बहुत आनंद आता था, और बस वही था। तो मुझे कई बार जो आंटियां होती हैं ना, तो कईयों को बहुत प्रेम होता है गुरु के साथ, डिफरेंट तरह का। मुझे तो गुरु की तरह था, और फिर माँ की तरह महाराज ने शिफ्ट किया। तो वो मुझे बताते थे, मुझे कभी नहीं लगता था, तो मुझे वो बताते थे कि महाराज तुम्हें बहुत प्यार से देखते, क्योंकि उनको तो यही देखना होता, कईयों को होता है ना देखना कि महाराज ने किसको देखा, क्या कर रहे।
मैंने तो कभी महाराज का चेहरा भी ऐसा सच नहीं देखा। मुझे हमेशा जैसे ही चरण दिखते बस चरण देख लिए और खत्म सब कुछ। बस उसके बाद नहीं कुछ देखती थी। चरण उनके श्री चरणों को ही देखती थी। पर मुझे बाद में बताते थे, तुम्हें कई बता देते थे कि तुम्हें महाराज बड़े प्यार से देख रहे होते थे, क्योंकि मेरी तो आंखें बंद होती थी। एक बार वो आ जाते तो मैं नहीं कभी उनको देखती थी, झांकी भी नहीं मारती थी ऐसे करके आंखें बीच में खोलना, ऐसा भी नहीं करते थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं कभी नहीं ऐसे महाराज ने होने दिया कि लगे कुछ ऐसे, तभी बिल्कुल ऑर्डिनरी रखा। और ऑर्डिनरी है, अलग से क्या, सबको तो महाराज ने वहां पर सबको बहुत बहुत दिया, बहुत दिया। किसी को किसी तरह से, कईयों को शॉल मिले, कईयों की गाड़ियों में बैठे, कईयों के कितना कुछ तो महाराज देते। तो मेरा तो ऐसा कुछ था भी नहीं, हम लोग तो वैसे ही पीछे सदा ही रहते थे और थे भी। तो पर दूसरों को लगता था, जबकि बात भी नहीं होती थी, ऐसे नहीं कि बात करें, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। पर बाद में भी ऑनलाइन भी कई एक सादिक जी ने बोले, उन्होंने शब्द यूज किया लाडली। मुझे बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा मैं कहाँ से इस तरह से ऐसा महाराज, ये महाराज की दया, महाराज की कृपा कि उन्होंने बिल्कुल रखा। ऐसे नहीं कि हम नहीं आया होगा, आया भी होगा, पर महाराज के निकट होने का नहीं आया, राइट। कोई संसारी तत्व का कोई उसका आया, जो कि महाराज ने डेफिनेटली क्रश भी, महाराज तो देर नहीं लगाते क्रश करने में, अभिमान। इसलिए इन चीजों से वही रहे, महाराज ने ब्लॉक्ड ही रखी है चीजें। और अभी भी अभी जब हो रहा है तब अभिमान तो है नहीं कहीं भी, बस उनकी कृपा ही और उनका धन्यवाद ही होता है कि ये महाराज कैसी लीला करवा रहे हैं। बहुत अद्भुत है जो भी चल रहा है, मेरे लिए भी अद्भुत है और आप लोगों को तो बहुत आनंद आ ही रहा है। चलते हैं हम आगे। अद्भुत ही है, उनकी हर चीज अद्भुत ही है। अब उद्घाटन हो गया था, बात हो गई थी उद्घाटन की, राइट, हो गई थी ना। हाँ, नहीं उद्घाटन की बात नहीं हुई थी, बात यही हुई थी कि मैं ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रही थी और मुझे यही था कि अरे आज मेरा बर्थडे है, मैंने अभी तक दर्शन नहीं किया और वे आए हुए हैं। अभी कल से मुझे दर्शन नहीं हुए ना, 27 को जब जाप चल रहा था तब भी नहीं दर्शन हुए, 28 को सुबह भी नहीं दर्शन हुए, कुछ नहीं दर्शन हुए। इस दौरान स्कूल से, जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी, वहां बहुत पूरा था सत्संग का। जब एग्जाम्स में हम लोग पेपर करेक्ट कर रहे होते तो भजन गाती थी खूब, बहुत आनंद आता था टीचर्स को। और उनमें से कई टीचर्स फिर आए भी इस दिन। कई बच्चे बहुत हम लोग हाँ, बच्चों को मेडिटेशन करवाती थी। जो सीनियर क्लास के थे, 12th 11th के, मेडिटेशन क्लास शुरू होनी और मेडिटेशन उन्होंने करना, उनको भी इनवाइट किया था। पर मुझे नहीं पता कि सब आए कि नहीं आ पाए, पर आई थिंक कोई कॉलीग्स गए थे, कॉलीग्स ने लिए थे, दीक्षा ली थी तब आए थे। फाइनली अब क्या था कि लोकल लोगों को तो बाहर ही बैठना होता है, अंदर तो सिर्फ गायक लोग जाते हैं। थैंक गॉड था कि मुझे छेने की ड्यूटी मिल गई थी। मैं सब कुछ बजाती थी तो एक छेने की ड्यूटी मिल गई थी और इसलिए मैं अब अंदर बैठ सकती थी। महाराज ने नहीं देखा भी नहीं, पर बहुत सुंदर है ये वाला पल भी बहुत सुंदर है। तब जाके शांति मिली थी, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि मुझे था कि यहाँ पे अब कि मेरा जन्मदिन है और मुझे महाराज
तो सदा विश करते आए हैं, हाँ, इस तरह का भाव। तो महाराज को तो सब पता ही होता है कौन से भाव चल रहे हैं। और नहीं, महाराज ने नजर भी नहीं की। पर जब उद्घाटन दिवस था और जब आज बधाई, तो भक्ति भाव तो कुछ था ही नहीं ना, मतलब सारा लोप हुआ था, सिर्फ जन्मदिन रह गया था। अभी भी वैसा सब भाव याद आ रहा है। और पर महाराज दयालु हैं बड़े। और जैसे ही भजन स्टार्ट हुआ, आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, तो महाराज खड़े हुए थे। और जैसे ही आंटी ने गाया आज बधाई, जैसे ही बधाई वर्ड हुआ तो महाराज ने, मतलब हम लोग ऐसे बैठे होते हैं और महाराज ही चेहरा करते हैं कि हम देखें। और जब महाराज ने बधाई शब्द पे देखा तब उन्होंने अपनी ओर उन्होंने देखा और मैंने उन्हें देखा, और फिर जाके फिर चैन आया। और तब ऐसा वाला भाव बने हुए थे सारे। और पर या इस तरह के भाव थे। और फिर मुझे जो प्रबंधक थी उन्होंने पहले ही कहा था कि अनुपमा तैयारी कर लो अब। तो फिर उन्हें कहा था कि नहीं आंटी तैयार है, आता है सब कुछ। तो बड़े खुश हुए थे। और फिर उद्घाटन के अगले दिन ही बारी दी थी उन्होंने, और मंडे की होती थी मेरी बारी, मंडे की। और तो मैं पहले सत्संग जाती थी, फिर वहां से स्कूल जाती थी, और वहां से मेरा लेट होना शुरू हुआ। मैं बिल्कुल बेल बज जाती थी शायद, और बिल्कुल डॉट पे ही पहुंचती थी। और सो पहले श्री राम शरणम जाना, वहां से फिर सत्संग जाना। अब रूटीन बदल गई और ऐसे शुरू हो गया। और तो बिल्कुल शुरू हो गया। अब क्या हुआ, महाराज अगस्त में भी आए थे, पर अब इस टाइम तक यहाँ पे एक और चीज भी आई। 2002 तक पहुंचे हुए हैं, पर इसी दौरान मनाली का भी चक्कर लगा। और आई थिंक इसी वर्ष का है, 2002 का ही है, कि मनाली का भी महाराज ने द्वार खोला। और मनाली की तो ओहो, बात ही क्या है। तब अब तो पता नहीं, बाद में भी वो भावी था। बट 2002 में महाराज लेके गए मनाली। हम लोग बड़ी ऑर्डिनरी फैमिली से, पर मैं जॉब कर रही थी, तो अपने पॉकेट मनी से ही पैसे आने थे किराए के। पर महंगा होता है मनाली में रहना, है ना, एक एवरेज घर के लिए। और फिर सबने जाना, सब गए, बाकी भी गए, चंडीगढ़ से बाकी भी लोग गए बस करके, बस का किराया। और फिर वहां पर हमें पता नहीं था होटल का कितना लगेगा, है ना। तो एक ही कमरे में कितने सारे लोग ठहरे। क्योंकि डिवाइड करना होता था। और 2 दिन मेरा तो बिल्कुल मन ना करे आने को, बड़ा कहें कि अच्छा एक दिन और, पर कहाँ से मुश्किल होता है। और तो बहुत मेरा बिल्कुल मन नहीं था आने का, बिल्कुल भी। मतलब ऑब्वियसली क्योंकि महाराज खींच इतनी डाल रहे थे तभी ऐसा हो रहा था सारा। और मैं रोती रोती हिडिंबा माँ के मंदिर में वहां पे भी गई, और अंदर भी बैठने का मुझे सुअवसर मिला, ध्यान करने का हिडिंबा। और फिर वहां से मैं रोती रोती आ रही थी। अकेली जाती थी, अकेली ही सैर करती थी, अकेली ही रहती थी, और अकेला ही सब कुछ। वहां पर बहुत साधक होते थे, बहुत भीड़ होती थी, पर मुझे तो अकेले रहना था। इतनी तपोभूमि में मैं पहुंची हुई हूँ, अब मैं किसी के साथ, मतलब
ऐसा हो नहीं सकता था कि मैं गप्पे मारूं या बात भी करूं ना, ऐसा तब तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती थी। तो मैं रोती हुई आ रही थी और आगे से कौन आए, लीलाधारी जी, लीलानंद जी। आपने देखा होगा जो धुने में एक सन्यासी जी बैठते हैं, है ना, वे थे उनका। तो वे वो मुझे देख रहे होंगे आते हुए, उन्होंने मुझे रोका और क्या हुआ ऐसे करके पूछा। तो मैं उनसे पहली बार बात कर रही थी, पर मैं इतनी ज्यादा भावुक थी कि मैं रोते रोते उन्हें बोल पड़ी कि मुझे एक और दिन रहना है, 2 दिन ही रुके हैं मुझे एक और दिन रहना है, एक और दिन भी नहीं रह सकते, अभी जाना है, अभी शाम को निकलना है, ऐसे ऐसे कर रहे थे तो वो हंसते रहते थे। तो वो बहुत हंसे और फिर बहुत प्यार किया उन्होंने मुझे। और जब तक मैं वापस पहुंची तो पता चला कि बस का कुछ हो गया है, सुबह ही जाना पड़ेगा तो उसी दिन जो निकलना था वो अब सुबह हो गया था। और बड़ी मुश्किल से हर बार मनाली से आती थी, बहुत मुश्किल से। कभी मैं रामायणी में भी नहीं गई। मेरा बहुत मन करता था मैं 10 दिन का लगाऊं या ये 10 दिन या लंबा मनाली में रहूं, पर नहीं रह पाई हर बार तो छोटा ही होता था और वापस ही जाना पड़ता था। बहुत बहुत मुश्किल, मनाली से बहुत मुश्किल होता था जाना। फिर साधना सत्संग से भी बहुत मुश्किल होता था जाना, बहुत ज्यादा। पता नहीं कौन सा साधना सत्संग था, कौन से साल का, आई थिंक 2003 होगा, पता नहीं कौन सा था। तब भी लीलाधारी जी सामने मिले थे। तो मैं बाहर निकली और मैं बहुत ज्यादा फुट फुट के, सत्संग खत्म हुआ था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था और मैं बहुत बहुत भाव आए हुए थे। तब भी लीलाधारी जी आए आगे, लीलानंद जी। सो वे, और बहुत ज्यादा उन्होंने प्यार किया सामने बिल्कुल। पर पता नहीं कौन सा साल था। आ गया। और आज की बड़ी स्पेशल है तो मनाली जाके तो वहां पे तो सब इकट्ठे बैठे, तो वहां क्या कर रहे, माला बन रही थी जी। और माला बन रही थी तो ऑब्वियसली मुझे सीखनी थी सब चीजें की, सत्संग की मुझे सब चीजें। महाराज मेरी मामा मुझे कहते थे कि तुम्हारे 4 हाथ होने चाहिए, एक हाथ से तुम हारमोनियम बजा लो, एक हाथ से छेना बजा लो, एक हाथ से ढोलक बजा लो, एक हाथ से सब कुछ मंजीरे बजा लो कहते तुम्हारे इतने सारे हाथ होने चाहिए कि तुम सब कुछ कर लो। और देखिए सच हो गया है ना, बस हारमोनियम बजाना होता है और सब कुछ अपने आप ही साथ में बज रहा होता है। सो माला भी सीखनी थी। अब मुझे ऐसी चीजें, मैं इतनी ज्यादा मुझे एकदम नहीं आती थी, पर मैं सीख आई थी। और पर आई नहीं थी, बनी नहीं थी मुझसे। और घर आके तो लगी रही, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां थी, लगी रही पर नहीं आई नहीं मुझे। फिर एक दिन ऐसे, ये महाराज का फॉर्मूला है, ये महाराज के सिग्नेचर्स हैं। अगर आप कभी ऐसी चीज पहचानना भी चाहो, महाराज बहुत मेहनत करवाते हैं। स्वामी जी महाराज का भी ये सिग्नेचर है उनका, बहुत मेहनत करवाते हैं। और मेहनत करवाने के बाद फिर अपने आप सब कुछ होने लग जाता है। वैसे ही माला बहुत बनाई, इतनी सारी बना के, पर बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। और एक बन गई, पता चल गया अपने आप ही। महाराज ने सिखाई, खुद तो आ ही नहीं रही थी, आती नहीं थी, अपने आप सिखाई उन्होंने।
और जब अच्छी बन गई तो ऑब्वियसली अब महाराज को भेजनी थी। सो आज उन्होंने पिंक कलर ही पहना है, इससे हल्का सा, और उन्होंने भी मुझे पिंक ऐसे कलर की माला भेजी थी, बहुत पतली सी, तो लेटर में भेजनी थी, तो मैंने भी पिंक कलर की उनको माला भेजी थी। तो ये पत्र उसके रिस्पॉन्स का है। महाराज भी श्री राम 17th जुलाई 2002। सुंदर माला के लिए हार्दिक धन्यवाद। सिमरनी थी, आप बहुत सुंदर हैं क्योंकि आपका आत्मा अति सुंदर है। यही है वास्तविक सौंदर्य। सिमरन, सेवा एवं संयम द्वारा और निखारो ताकि एब्सोल्युटली प्योर बन जाएं। आप में समर्थ है। आप सबको जय जय राम। ये शब्द, सुंदर शब्द, पहले भी एक बार टॉक में आया हुआ है। मेरे जीवन में मुझे कभी नहीं सुनने को मिला था। और आप जानते हैं ये कौन सा टाइम चल रहा था, लड़के देखने का। और शक्ल पे कितनी चर्चा होती होगी, कितना कुछ होता होगा। देखिए किस तरह से ये शब्दों महाराज का बोलना, मैं बता नहीं सकती कि उस समय क्या हुआ होगा। क्या हुआ होगा। जो बच्ची अपने आप को सुंदर नहीं समझती या उसे सुंदर नहीं माना जाता समाज में, और सदा कंपैरिजन होता क्योंकि मेरी मामा बहुत सुंदर रहे। और तो फिर माला को तो सुंदर कहा ही, क्योंकि हमारे लिए क्या है, हम सब बहुत सुंदर हैं, राइट। इस सबके लिए बोले महाराज, और क्योंकि आप सबका आत्मा बहुत सुंदर है और यही है वास्तविक सौंदर्य। सिमरन, सेवा एवं संयम द्वारा इसे और निखारो ताकि एब्सोल्युटली प्योर बन जाए। आप में सामर्थ्य है। आप सबको जय जय राम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी है 2-3 और पर अब देखा आपने कि 1 साल में 2 हो गए, अगले साल 1 हो जाएगा और बंद हो जाएगा। फिर महाराज ने स्वयं ही बंद कर दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अभी भी जुलाई था, अगस्त में महाराज फिर से आए। हाँ, और पहला सत्संग उद्घाटन के बाद, और तो आगे बिठा रहे थे कि कौन, क्योंकि अमृतवाणी जी जो हमारी प्रबंधक है वो नहीं कर रहे थे, जो नए, एक तो नए को लाए और वे प्रोफेशनल थे। वे प्रोफेशनल, उनको बिठाया गया। एक और को बिठाया गया, वो भी जाने वो थे, मतलब प्रेम जी महाराज, उनकी
अच्छे थे, पीछे से स्ट्रांग, उस तरह से उनको बिठाया गया। और किसको बिठाया गया? मुझे बिठाया गया आगे। और तो महाराज तो भजन वैसे ही तैयार कर रही थी मैं, और भजन जो आगे दोहे थे, दोहे भी तैयार कर रही थी। और आई थिंक बोला था, मुझे याद नहीं बोला था कि नहीं भजन तैयार रख, नहीं बोला था, पता नहीं बोला था कि नहीं बोला होगा शायद, मुझे बिल्कुल याद नहीं। तो ना इंटरेस्टिंग बात इसमें भी है कि उसके आगे जो दोहे थे ना उन दोहों का भजन से कोई तालमेल नहीं था, पर मैं अंदर से ऐसी बोलती जा रही थी कि नहीं महाराज, मुझे तो ये वाले दोहे गाने ही गाने हैं। और इवन दो भजन था वो वाला मेरा जीवन तेरी शरण, उसमें भी तोड़फोड़ की हुई थी और रामायण जी से लाइन ली हुई थी। महाराज को तो पता था कहाँ से लाइन ली है, कहाँ से क्या किया है। और पर जो दोहे थे ना, अब मेरा जीवन तेरी शरण, ये बिल्कुल कुछ और है। और दोहे गाए थे मिलूं तुझे अति वेग से, लांग सकल ब्रह्मांड, घुल जाऊं तब प्रेम में जो पानी में कांड। मुझे था कि यही एक मौका है जो कि ये दोहे मैं गा सकती हूँ और मुझे गाने हैं। फिर दूसरा दोहा था मेरे कर्म पतली पड़े न प्रीत, है ना, मेरे कर्म विचार का पतली पड़े न प्रीत, इस तरह ये वाला था। अब मुझे दोहा भी नहीं बिल्कुल याद आ रहा इस समय। तो ये दो जबरदस्ती गाए, पर अब क्या हुआ कि ये तैयार किए थे तो कि भाई नहीं, अगर आई बारी तो ये वाले तो गाने गाने दो है। और फिर और क्या हुआ, तो मैं वहां सबसे छोटी थी ना, मेरी क्वालिफिकेशन थी सिंगिंग में। वो जो बाकी दो थे वे क्वालिफाइड प्रोफेशनल, मतलब उस तरह से उन्होंने सिंगिंग का वो किया हुआ था, मैं वो भी नहीं थी और मैं सबसे छोटी थी। और महाराज बैठे और महाराज ने कहा अनुपमा बिटिया गाओगे? और फिर गाया और बहुत एंजॉय किया महाराज ने, बहुत ज्यादा। और फिर उसी पर फिर महाराज ने प्रवचन भी यही दिया था कि झुकने पर ही दिया था कि जितने छोटे हो जाओगे नदी बन जाओ। हाँ, ये था प्रवचन, नदी बन जाओ और बहते रहो। नदी का महाराज का प्रवचन है ना, तो वो वाला प्रवचन दिया था, नदी बन जाओ। और हाँ, नदी बन जाओ, सागर से मिलना है तो नदी बनना पड़ेगा, बहते जाओ, चलते जाओ आगे। और ये था और यही था। और एक और था कि हाँ, झुकने का ही था शायद। हाँ, जिस दिन, हाँ, ये तो महाराज ने बोला ये जो भजन है ये तभी सत्य होगा जब अभिमान शून्य हो जाएंगे। तो उस समय देखिए, केवल इतना महाराज प्रेम ही दे रहे थे, उड़ेल रहे थे कि सारी फैकल्टीज बंद थी। तो मुझे लगा अभिमान बंद हो जाएगा, अभिमान कहाँ है, ऐसे ऐसे कि भाई, क्योंकि वो जो सूक्ष्म होता है वहां तक तो अभी गए नहीं थे। अभी तो प्यार हो गया था, है ना, प्रेम था महाराज से। और फिर 2001, 2002, 2003 इन सालों में एक और बहुत सुंदर हुआ जब महाराज ने भाव परिवर्तन कर दिया था।
मुझे पता नहीं कौन सा ईयर, मुझे बिल्कुल नहीं याद। तो हम लोग ले लेते हैं, है ना? नहीं, कल लेंगे वो वाला, क्योंकि अभी दिसंबर की आनी है, पुत्र आएगा दिसंबर का, फिर वो तो जनवरी में होता है ना, सो तब वो ले लेंगे। तो बहुत बहुत अच्छा था, बहुत कृपा महाराज की। सो जिस दिन अभिमान का कि महाराज ने कहा जिस दिन अभिमान हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तब ये सत्य हो जाएगा भजन, मेरा जीवन। महाराज को ये भजन बहुत पसंद आया था कि अगले दिन महाराज रोपड़ गए थे और मैं रोपड़ नहीं जा सकी थी, क्योंकि उसके बाद बिलासपुर में सत्संग होना था, तो मेरा नाम आया था, तो इसलिए मैं नहीं गई थी। तो पर बिलासपुर ने रोपड़ जब महाराज गए, तब मुझे बताया गया कि महाराज ने भजन की चर्चा की, महाराज को कंटेंट बहुत आनंद आया। बाद में भी हरिद्वार में भी महाराज ने यही भजन फिर से सुना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो मैं गा रही थी और मुझे हुआ ये कौन किसकी कौन आवाज साथ साथ गा रही है, और देखा कि तो महाराज ने ना जो सीट थी तो ऐसे टर्न होके अपनी बाजू ऐसे करके और बिल्कुल टर्न होके बैठे और चुटकी बजा रहे, और महाराज गा रहे थे साथ। इतना और मुझे महाराज ने दिखाया, नहीं तो आंखें बंद होती हैं यूजुअली, पर महाराज ने मुझे दिखाया कि वे इतना एंजॉय कर रहे थे, ऐसे ऐसे बाजू रखी हुई अपनी और चुटकी बजा रहे, इस तरह से साथ साथ गा रहे थे। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जो बीच में आती, खूब एंजॉय कर रहे थे। सो महाराज ने वो भजन बहुत एंजॉय किया करते, और बाकी भी बहुत एंजॉय करते। 2-3 ही भजन में ज्यादा उनके आगे 3-4 भजन ही गाए या उन्होंने गवाए, तो पर जितने भी गवाए बहुत एंजॉय किए उन्होंने, क्योंकि वो यहाँ तो ये वाला था एरी में, तो और दूसरा भी स्वरचित था, उन्हें पता था, और वो भी खूब एंजॉय किया, और ये वाला भी तोड़ फोड़ के किया, ये भी रामायण जी से लाइनें थी तो ये भी खूब एंजॉय किया। और एक और लोट में वो था, वो बाद में आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या याद करवाते हैं और क्या क्या कर रहे हैं, बड़ी दया है उनकी, है ना? पता नहीं कौन क्या चीज बरस रही है जो ये सब कर रहे हैं, समय का पता ही नहीं लगता। अभी और भी कितना कुछ करना है और समय कितना हो गया है, पता ही नहीं लगता समय का, उनकी बातें करते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सो प्रश्न आया था कि शिवजी नाग क्यों पहनते हैं? तो मैंने उन्हें बोला कि ये तो आप गूगल कर सकते हैं, तो फिर भी मुझे अब पता नहीं, बच्चे ने पूछा था, एडल्ट ने पूछा था, पर महाराज ने तो बात की भी है, पर मैंने फिर देखा कि शिवजी नाग क्यों पहनते हैं। नाग जो है, नाग निर्भयता का प्रतीक है और नाग संरक्षण का प्रतीक है। पर्यावरण में बैलेंस रखना बहुत आवश्यक है, तो जो नाग हैं वे एक तो निर्भयता का लेके आते हैं, प्रतीक माने जाते हैं। निर्भय के गुण जब आ रहे होते हैं या आशीर्वाद देना होता है तो निर्भयता का प्रतीक, और फिर साथ ही संरक्षण, कितना वो है ना, एक निर्भयता और एक संरक्षण।
पर्यावरण में संरक्षण देते। अधिक चूहे हो जाएंगे, क्या करेंगे? अधिक बाकी ऐसे जंतु, ये नाग जो हैं, फिर उनको खाकर बैलेंस बनाते हैं। सो ये प्रतीक, ये नाग प्रतीक है। पर कहानी ऐसे आती है कि नागों के देवता वासुकी को वरदान मिला, फिर प्रभु ने उनको धारण किया अपने उसमें। सो ये चीज है। पर हमारे लिए तो भगवान शिव विश्वास के प्रतीक है। हमें अगर भगवान शिव से सीखना है, वो हमारे महाराज ने उनसे विश्वास जिस तरह उनको विश्वास है वो सीखने को कहा है। तो क्योंकि हमारे लिए वही चीज, हमारी साधना पद्धति में हमारे लिए वही चीज इम्पोर्टेंट है। विश्वास की नींव बहुत स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। इसलिए नाग देवता इसलिए प्रतीक माने जाते हैं, इसके प्रतीक माने जाते हैं। पुस्तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बालकांड द्वारा मन का रूपांतरण साधकगण पढ़ रहे हैं और बहुत भावचाव से पढ़ रहे हैं। बहुत कुछ उनको रिफ्लेक्ट होता है। बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का, धन्यवाद जो ऐसे लिखवाते हैं। जो रामोपासना नहीं भी लेते, बाहर से भी हैं, उनके भी बड़े सुंदर आशीर्वाद मिले कि बहुत सरल सी है। सरल का बहुत ज्यादा सबको फील हो रहा है कि बहुत सरल सी है और एक आम आदमी के लिए बहुत ही बहुत 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 सुंदर रहे। इस तरह की भी बड़े बड़े सुंदर भावों से व्यक्त किया। तो बहुत मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लिखवाना तो वही लिखवाते हैं, क्योंकि वही हैं सारे बाकी हर चीज के मैनेजर, ये सब वही हैं। तो ये सब उनका एरिया है। बहुत बहुत उनका तो क्या कहे, बहुत धन्यवाद। चलिए हम रामायण जी पे चलते हैं। 236 और 236। सुत पहुंच गए हैं महल में और खाली रथ गया है। वहां से हम आगे पढ़ेंगे। आता उसे निहार सहस्त्रोजन दौड़े, तभी कहा तो है सार। बोले दुख से पूछते, बोला मैं कर जोड़। बलात्कार से ही मुझे दिया राम ने मोड़। मैं दुख पाता आ गया राजभवन के लोग। देख राम बिन सूत को करते गहरा सोग। हा हा कहते रो उठे अष्टम द्योड़ी पार। कर भूपति को वह मिला झुक कर नमस्कार। समाचार उसने दिया भूपति बने अवाक। राम कथा सुनकर तभी रहे लगा है थाक। पर मूर्छा में थे पड़े कौशल्या दुख साथ। बोली रोती दूध ये आया है हे नाथ। तजकर मेरे राम को पूछो तो कुछ बात। कैसे हैं वे विचरते मृदु मनोहर
रोदन का नाद नारी सब नगर में, दारुण दुख विषाद गूंज गूंज भरने लगा। धृति अंत में धार थाम कलेजा भूप ने, कहा कैसा समाचार सूत वे कैसे हैं सब। धृति अंत में धार थाम कलेजा भूप ने, कहा क्या समाचार सूत वे कैसे हैं सब। जय जय राम 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 जय जय राम। सब देखा सभी ने कि रथ खाली आया है। सब पूछते कहाँ है, कहाँ, कहो। बड़े दुख से पूछते, बोलो। कहते मुझे छल से उन्होंने, राम ने मोड़ दिया, मैं दुख पाता आ गया। राजभवन के लोगों ने बिना राम के जब सूत को देखा, बड़े हा हा करके रो उठे। और भूपति को वह जाके मिला, सीधा झुककर नमस्कार समाचार उसने दिया। राम कथा सुनते रहे भूप, और पर मूर्छा में थे। कौशल्या ने बड़े दुख के साथ कहा कि ये आया है, मेरे राम को छोड़कर आया है। पूछो तो सही कैसे है वे, पूछो तो सही इतने महाविषम वन घोर में कैसे जा रहे हैं। हाँ, इतने मृदु से मनोहर से कैसे जा रहे हैं। सो यहाँ पे कहते कैकेयी पास नहीं है, यहाँ नहीं है। क्यों डर रहे हैं, क्यों उदास है, निर्भय होके पूछिए। तो ऐसे रानी रोती हुई बोली, और वह भी गिर गई। और वह अचेत जब देखा, सारी महिला मंडल ने रोना शुरू कर दिया। और फिर भूप राजा ने पूछा, बताओ भाई वे सब कैसे हैं, कैसे हैं वे सब। सो आइए हम बैठे सीधे हो। बहुत मुश्किल होता है माता पिता के लिए जब बच्चे जाते हैं दूर, गुरु के लिए भी। पर फिर ममता, आसक्ति, ये सब आ जाती है। तो फिर वही आ जाता है कि एक ही है जो कुछ मर्जी हो जाए साथ नहीं छोड़ता, वो वहीं रहता है, एक रस प्यार करता हुआ अपने संग चिपकाए हुए रखते हैं। बड़ी दया है प्रभु की। सोया आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन।
सब गुरुजनों का, उन्हीं के शीश जय जय।